वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एक्सेल में गोल सीक फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगा गोल सीक फंक्शन। गोल सीक फंक्शन किस तरह यूज़ किया जाता है और इसको हम कैसे जो है आज की क्लास में कवर करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे यहाँ पर। तो वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत से एग्जाम्पल्स और मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा ताकि आपको जो है वो गोल सीक का जो फंक्शन है वो उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। अब यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास लोन, इंटरेस्ट रेट, मंथ, ईयर, अमाउंट, वो आपके पास तमाम चीज़ें गिवन होगी। और इसी तरीके से यहाँ पर एक छोटा सा एक चार्ट या छोटा सा एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें एक हेडिंग हमारे पास अमाउंट की है, एक डेज और एक हमारे पास पेमेंट की है। तो पहले यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि गोल सीक फंक्शन यूज़ करने से पहले कि गोल सीक फंक्शन क्या काम करता है और आप उसको फिर यूज़ करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ पर हमारे पास कोई भी अमाउंट हो, हम यहाँ पर सेलेक्टिव अमाउंट सेलेक्ट करते हैं और डेज जो है यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और देखें हमारी उनकी पेमेंट क्या बनती है। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मेरे पास कुछ सेल्समैन है या एम्प्लॉयर्स हैं, मैं उनको अमाउंट दूंगा यहाँ पर डे के लिहाज से मैंने कर दिया यहाँ पर 600, यानी कि मैं अमाउंट दूंगा पर डे के लिए 600 और मैं उनसे काम ले लेता हूँ 12 डेज का, यानी कि एक दिन का जो है वो मैं उनको 600 रुपये दूंगा और 12 दिन तक मैं उनसे काम करवाऊंगा। तो 12 दिन की पेमेंट है वो कितनी बन जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर इक्वल अमाउंट को मल्टीप्लाई करवाता हूँ डेज से और इसके बाद मैं कर दूंगा एंटर, तो पेमेंट मेरे पास आ गई है कि एक दिन की अमाउंट कितनी थी 600 रुपये और 12 दिन तक मुझे उनसे काम लेना था और इनकी 12 दिन की पेमेंट कितनी बन गई है 7200। तो ये तो हमारी होगी सिंपल कैलकुलेशन कि हमें यहाँ मालूम हो गया कि हमने सिंपली जो है इनको इस तरीके से सॉल्व कर लिया कि पर डे के लिहाज से। अब अगर बात करते हैं गोल सीक, तो गोल सीक फंक्शन यूज कैसे किया जाएगा। तो मैं एक रॉ एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड करता हूँ ताकि जो हमने पहले वाला जो इसमें वर्क किया हुआ है वो यहाँ पर सेव रहे, वरना आप इसके ऊपर भी सेव कर सकते हैं। तो वह या आप चाहे तो सेव कर लीजिए या तो अगर आप चाहे तो अलग अलग करना है तो अलग कर लीजिए। तो ये मैं आपके लिए यहाँ पर जो है वो डिफरेंट कर रहा हूँ। तो इसको फिलहाल कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पर हम आते हैं गोल सीक। गोल सीक का फंक्शन आपको मिलेगा यहाँ पर डाटा में और यहाँ आपके पास है व्हाट इफ एनालिसिस। इस फंक्शन को आपने यूज़ करना है और यहाँ देखें आपके पास लिखा हुआ है गोल सीक। इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास इस तरीके से एक जो है वो पैलेट गोल सीक ऑन हो जाएगा। पहला काम आपको करना यह है कि आपने यहाँ देखना है सेट सेल। सेट सेल के अंदर आप देंगे आपकी पेमेंट वाली वैल्यू। उसके बाद आप यहाँ पर टू वैल्यू के अंदर क्या देंगे। अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ से गौर से सुनिएगा। हमने यहाँ पर क्या काम किया था कि 600 रुपये हमने पर डे डिसाइड कर लिया था, 12 दिन हमने काम करवाया तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया कि 12 दिन की जो है पेमेंट कितनी बन जाती है। अगर हम इनिशियली जिस तरह के हम डिसाइड करते हैं कि हम आपसे 12 दिन काम लेंगे तो 12 दिन का जो है वो हम आपको 25,000 देंगे, 30,000 देंगे, 40,000 देंगे। तो ये हमने अमाउंट डिसाइड कर लिया। अब पर यानी कि अब आपका पर डे अमाउंट कितना बनता है तो वो ये गोल सीक निकाल के देगा। अब देखें हमने क्या किया, सेट सेल के अंदर जो है वो अपनी पेमेंट वाली वैल्यू सिलेक्ट की। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ कि यूनिट, मैंने यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लिया 22,000, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर बात की कि मैं 22,000 रुपये जो है वो 22,000 रुपये जो है वो मैं पे करूँगा, लेकिन अब पर डे मेरा कितना बनेगा। तो चेंजिंग सेल के अंदर जो है वो मैं यहाँ पर अमाउंट वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लूँगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इसको ओके करूँगा तो ये देखें ऑटो कैलकुलेट कर रहा है। अब देखें मेरी जो पेमेंट थी वो 22,000 की बन गई है जो मैंने वहाँ पर रिक्वायर्ड थी और 12 दिन मैंने काम लिया। अब पर डे मेरा अमाउंट कितना बनता है वो मेरा बन गया 1833। तो ये देखिए गोल सीक फंक्शन आपका क्या काम करता है, आपकी अमाउंट को कैलकुलेट कर लेता है। अगर आपके पास एक्चुअल अमाउंट मौजूद है और आपके पास डेज मौजूद है तो ये बता सकता है कि आपका पर डे अमाउंट कितना बन जाएगा। तो इस गोल सीक फंक्शन से आप निकाल सकते हैं। तो ये हम करते हैं, यहाँ से इसको ओके करते हैं।
अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमारी जो लोन अमाउंट है इसके ऊपर हम कैसे इसको यूज करेंगे। तो ये स्टेप तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पर सेकंड स्टेप की बात करते हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक चीज देखें कि हम अपना जो है लोन उठा लेते हैं बैंक से, कि आप 2 लाख उठा रहे हैं, 5 लाख उठा रहे हैं, 10 लाख उठा रहे हैं, आपको 12% इंटरेस्ट के ऊपर मिल रहा है। और यहाँ पर आपके पास जो है वो साल जो होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं। ईयर्स क्या होते हैं, जैसे 2 साल तक आपको रिटर्न करना है, 5 साल तक रिटर्न करना है, 10 साल तक रिटर्न करना है, तो वो आपको गिवन होंगे। अब आप चाहें तो उसको ईयर में लिख लें या मंथ वाइज। मैंने 200 लिख दिया है, तो 200 का मतलब 200 साल तक नहीं होगा, यानी कि 200 मंथ आ रहे होंगे। अब 200 मंथ में कितने साल बनते हैं, 5 साल बनते हैं, 6 साल बनते हैं, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर मंथ वाइज जो है यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पहले सिंपल हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले तो कैलकुलेट हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जैसे अमाउंट यहाँ लिखते हैं, मैंने यहाँ पर लिख लिया लाख, यानी 5 लाख जो है वो मैं इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। अब मैंने लिखा यहाँ पर कि मैंने 5 लाख का जो है वो लोन लिया है 12% इंटरेस्ट के ऊपर। अब ये मुझे पे करना है वहाँ पे 200 महीने में तक। तो अब मेरी जो इंस्टॉलमेंट है अमाउंट वो कितनी बनेगी, यानी पर मंथ मुझे कितना पे करना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पर निकालते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल PMT फॉर्मूला। PMT फॉर्मूला होता है पेमेंट फॉर्मूला होता है। तो पेमेंट फॉर्मूले के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है, यानी फाइनेंशियली फॉर्मूला है जो हमने यूज किए हैं। तो वो उसका लिंक जो है वो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पेमेंट के जो हमने डिफरेंट जो 3 फंक्शन है वो कैसे यूज किए हैं। अब यहाँ हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जो हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो इंटरेस्ट आपको मंथ वाइज देखना है, तो आपने इसको डिवाइड कर दिया 12 से, कॉमा लगाया। नंबर ऑफ टाइम पीरियड आपके पास गिवन है, या आपने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। प्रेजेंट वैल्यू आपके पास गिवन है, तो प्रेजेंट वैल्यू को मैं यहाँ पर जो है वो माइनस में ले लूंगा। और इसके बाद सिलेक्ट करूंगा लोन अमाउंट, क्योंकि ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और इसके बाद मैं करूंगा यहाँ पर इंटर। जैसे इंटर करूंगा तो देखिए मेरे पास जो है वो मेरी इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। डॉलर का साइन आ रहा है, नो इशू, ये बाय डिफॉल्ट होता है, आप करेंसी चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये रुपीस में है कि 5 लाख का लोन लिया आपने 12% इंटरेस्ट के ऊपर, 200 महीने तक आपको ये पे कर रहा है। तो पर मंथ आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी, यानी आपकी जाएगी 5791, यानी कि हर महीने आपको 5791 पे करने हैं 200 महीने तक, यानी कि 6 साल तक 7 साल तक आप उनको पे करेंगे हर महीने। तो आपका अमाउंट पूरा हो जाएगा 5 लाख, आपकी इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी। अब ये तो मैंने सिंपल कैलकुलेट किया। अब इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं गोल सीक फंक्शन से। तो गोल सीक फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। अगेन हम डाटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गोल सीक फंक्शन को यूज करेंगे। अब यहाँ मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले अच्छा मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, जो है लोन अमाउंट है वो उसको मैं फिलहाल 0 कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ और दोबारा से गोल सीक फंक्शन के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ अब मैं सिलेक्ट करूंगा सेट सेल के अंदर। अब सेट सेल के अंदर मैं दूंगा यहाँ पर हमारी अमाउंट होगी। अब अमाउंट मैंने क्यों सिलेक्ट की है, क्योंकि यहाँ अब मैं देखूंगा कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट मंथली वो कितनी बनती है। तो गोल सीक फंक्शन क्या करेगा, आपकी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करेगा। टॉप वैल्यू के अंदर आप यहाँ पर दे सकते हैं कि आपका जो अमाउंट है वो कितना है, यानी कि अगर आप यहाँ पर बात करते हैं कि आप यहाँ पर ले लेते हैं 2 लाख, कि 2 लाख जो है वो आपने लोन ले लिया है, तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी आपकी बनेगी। तो चेंजिंग सेल के अंदर मैं ये वाला सेल सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद मैं इसको कर दूंगा ओके। जैसे ही मैं यहाँ पर ओके करूंगा तो ये देखिए कैलकुलेट कर रहा है। तो देखिए ये आपका जो है वो अमाउंट यहाँ पर बन चुका है इस तरीके से। इसमें देखें तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर जो है वो 2 लाख हमने वैल्यू ज़्यादा लिख दी यहाँ पर। इसको मैं फिलहाल यहाँ से कैंसिल कर दूँ कि अमाउंट इसमें बहुत ज़्यादा आ गई है और लोन भी बहुत ज़्यादा आ गया, तो ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। हम वैल्यू को थोड़ा सा कम कर देते हैं यहाँ पर ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। अब देखिए मैं यहाँ चले आता हूँ दोबारा से व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, और यहाँ देखिए मैं सेलेक्ट करता हूँ अमाउंट को और वैल्यू। अब टॉप वैल्यू के अंदर हम जो है यहाँ पर हम देते हैं कि अगर हम अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 1500 दे रहे हैं, क्योंकि पहले हमारे पास जो आंसर में आ रहा था वो आ रहा था 5000 समथिंग, इस तरीके से कुछ आ रहा था। तो क्या हम इतनी जो है इंस्टॉलमेंट देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी इंस्टॉलमेंट अपने हिसाब से देता हूँ कि मैं 1500 जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट दे सकता हूँ, तो चेंजिंग वैल्यू के अंदर आप देंगे यहाँ पर आपका लोन अमाउंट, तो आपका उस लिहाज से आपका जो लोन है वो कितना बन जाएगा। तो इसको हम करते हैं ओके।
तो ये देखें अब आपका कैलकुलेट कर रहा है, अब ये इनिशियली अमाउंट हो गई ताकि आपको समझ में भी आ जाए। आप देखें यहाँ पर आ चुके हैं आपके पास 1500, पहले तो 2 लाख रुपए हमने लिख दिए तो बहुत बड़ी अमाउंट हो गई थी कि आप मंथली जो है 2 लाख रुपए पे करेंगे तो बहुत बड़ी हो गई थी। तो हम अपनी लिहाज से बहुत कम से कम जो है यहाँ पर हम अपनी जो है अमाउंट रख लेते हैं कि 1500 जो है वो हम यहाँ पर अमाउंट पे करेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट। तो आपका जो आप लोन बनता है वो कितना बन रहा है, 1,29,497। आप चाहे इसको ओके कर दीजिए, अगर कैंसिल कर दें, अगर आप यहाँ चेंज करना चाहते हैं कि आप अपना जो है वो अपनी लोन या बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सेट सेल में जाके सिलेक्ट करें, अगर आपको 1500 से कम रखना है 1000 भी रख सकते हैं, या अगर आप कर दें यहाँ पर 2000 कि 2000 पे जो है वो आप अपनी मंथली जो है वो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। चेंजिंग सेल के अंदर आप अपने लोन वाले सेल को आप सिलेक्ट कर लें और इसको आप यहाँ से इसको ओके कर दें। तो ये देखें अब आपका जो है वो कैलकुलेट कर रहा है कि 2000 तक आपकी जो है वो पर इंस्टॉलमेंट जाएगी 200 महीने तक। और यहाँ आपका जो आप लोन है वो कितना बन गया, 1,72,662। तो इस तरीके से आप गोल सीक फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास ज़रूर समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और तब तक इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।